नमस्कार। बीते एक साल से पंजाब कांग्रेस के अंदर खासी उथल पुथल मचाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनका एक ताजा बयान आया है। नवजोत सिंह सिद्धू पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे उनकी लगातार भिड़ंत होती रही और उसके बाद वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उनसे भी भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है पंजाब में सुनील जाखड़, सीनियर नेता हैं, उनके साथ भी सिद्धू लगातार जो उनकी कशमकश है वो जारी रहती है। लेकिन जब चुनाव सामने है पंजाब के अंदर और पंजाब उन गिने चुने राज्यों में है जहां कांग्रेस सत्ता में है और कांग्रेस हाईकमान की कोशिश है कि पंजाब की मैं अपनी सत्ता को किसी तरह बचाकर रखा जाए, लेकिन अमरिंदर सिंह की बगावत, अमरिंदर सिंह के बीजेपी के साथ लगभग संभावित गठबंधन ने उसकी मुश्किलों को बढ़ाया हुआ है। और ऐसे वक्त में सिद्धू आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती है। क्या सिद्धू की इस बयानबाजी से कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान हो सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। आप बीते 1 से 1.5 साल से देख रहे हैं कि पंजाब की सियासत किसान आंदोलन के कारण खासी गर्म है। जो पंजाब का सियासी माहौल था उसमें किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अब जब केंद्र सरकार किसानों की मांगों के सामने, आंदोलन के सामने झुकी है, बैकफुट पर आई है, और जब अब किसान दिल्ली के बॉर्डर्स को छोड़कर वापस जा रहे हैं, तो यह समझ आ रहा है कि पंजाब के अंदर जो माहौल है किसान आंदोलन का, उसका कुछ असर तो होगा, लेकिन जितना असर पहले हो सकता था उससे कम हो सकता है। अब जो सियासी सूरत बन रही है उसमें कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बना चुके हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन की लगातार उनकी कोशिश चल रही है, और जो आम आदमी पार्टी है उसने भी पंजाब में पूरा जोर लगाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं, और कुछ जो सर्वे आए हैं उन सर्वे में भी, हालिया ताजा सर्वे में भी, इस बात को साफ देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। सिद्धू ने बहुत मुश्किल पंजाब कांग्रेस के सामने खड़ी की है। सिद्धू पहले उनकी जो अमरिंदर सिंह थे उनके साथ लगातार भिड़ंत होती रही, अमरिंदर सिंह को जाना पड़ा, चरणजीत सिंह चन्नी आए, लेकिन चन्नी के साथ भी सिद्धू का जो आंकड़ा था 36 का आंकड़ा बरकरार रहा। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़, इन तीनों को बुलाया और इनसे ये कहा कि आप चुनाव की तैयारियों में जुटिए। और तब ये माना जा रहा था कि सिद्धू अब किसी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो। लेकिन सिद्धू ने रविवार को एक कार्यक्रम में फिर से कुछ ऐसा कहा जिससे जो हाईकमान को भी शायद पसंद ना आए, क्योंकि चुनाव सामने है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे अहम आला ओहदे पर कोई बैठा हुआ शख्स लगातार बयानबाजियां करे तो वो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले सिद्धू ने इस बात को कहा कि वो अपनी सरकार के खिलाफ ही भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तमाम तरह के उनके बयान हमने देखे हैं। अब जो रविवार के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो इस सिस्टम है उसमें अच्छे इंसान को शोपीस बनाकर रख दिया जाता है और ऐसे लोगों को चुनाव जीतने के लिए प्यादा बनाया जाता है और चुनाव के बाद शोपीस बना दिया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि वो शोपीस बनकर नहीं रहेंगे और न ही सत्ता में आने के लिए किसी तरह का झूठ बोलेंगे। ये जो सिद्धू का बयान है, इस बयान को कांग्रेस हाईकमान के साथ ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी हमला माना जा रहा है, क्योंकि सिद्धू ने ये जो जवाब दिया, जो बात कही, एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतकर पंजाब में सरकार बनाती है तो क्या सिद्धू को वो मुख्यमंत्री बनाएगी। उसके जवाब में सिद्धू ने कहा कि वो शोपीस नहीं बनेंगे और किसी तरह के सत्ता में आने के लिए किसी तरह के झूठे वादे नहीं करेंगे। कुछ वक्त पहले भी उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के तमाम वादों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि तमाम तरह के लॉलीपॉप चुनाव से पहले जनता को दिए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस का प्रधान अध्यक्ष होने के नाते सिद्धू की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो सरकार के साथ मिलकर पार्टी को सत्ता में वापस लाने की होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह के उनके बयान हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए राज्य में मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई देते हैं।
हालांकि सिद्धू ने इस बात को भी कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे साथ पर सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि अगर आप साथ देना चाहते हो तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में लौटे और आपके जो बयान है वो पार्टी के लिए मुश्किल हालात खड़े ना करें। शनिवार को एक रैली हुई थी, उसमें सिद्धू ने इस बात को कह दिया था कि उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो महासचिवों को, जनरल सेक्रेटरियों को नियुक्त कर सके, और इस बयान का इशारा कांग्रेस हाईकमान की ओर था, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में सिद्धू ने 22 जिलों में जो अध्यक्ष बनाए थे उनके नामों को खारिज कर दिया था। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स पंजाब से आई हैं, और इसका जो मतलब निकाला गया वो ये कि सिद्धू को इस मामले में हाईकमान से ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। सिद्धू ने अभी कुछ महीने पहले ही एक बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे फैसले लेने की छूट अगर हाईकमान नहीं देगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और दर्शनी घोड़ी बने रहने का कोई फायदा नहीं है। तो निश्चित रूप से सिद्धू का की अमरिंदर सिंह के साथ भिड़न, सिद्धू का चन्नी के फैसलों पर, चीफ मिनिस्टर चन्नी के फैसलों पर सवाल उठाना, और सिद्धू का जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के सुनील जाखड़, उनके साथ भी भिड़ते हुए दिखना, ये बहुत ही ठीक संकेत, बहुत खराब संकेत कांग्रेस के लिए पंजाब में है। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने सुनील जाखड़ को भी, जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया। सुनील जाखड़ नाराज चल रहे थे। सुनील जाखड़ के बारे में ये साफ था कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, लेकिन यहां पर जो बाजी हाथ लगी, या जो कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाया, वो चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया, और उस वक्त सुनील जाखड़ का जिस तरह विरोध कुछ अंदर खाने हुआ, उसको लेकर सुनील जाखड़ लगातार नाराज दिखाई दिए। हालांकि हाईकमान ने उन्हें बनाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू का जिस तरीके से चन्नी के साथ आमना सामना है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए इस राज्य में ठीक संकेत नहीं देता। चुनाव सामने है। भारतीय जनता पार्टी जब से ये किसान आंदोलन को, कृषि कानून वापस हुए हैं, बीजेपी ने वहां अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है, कई अच्छे सिख नेताओं को शामिल किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वो क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे, किसान आंदोलन में उन्होंने काफी लंगर चलाए थे, तो इस वजह से पंजाब के सिखों में और हरियाणा और दिल्ली के सिखों में उनकी एक ठीक ठाक सियासी पहचान है। और ऐसे वक्त में जब आम आदमी पार्टी वहां सर्वे में सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, ऐसे में सिद्धू का लगातार इस तरह के बयान देना निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ी करता है। और इतने आला ओहदे पर होते हुए तो आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि टिकट बंटवारे को लेकर कहीं सिद्धू और चन्नी के बीच में अपने कैंडिडेट्स को लेकर किसी तरह का टकराव देखने को मिले, क्योंकि सिद्धू की जो कार्यशैली दिखाई देती है उसमें ऐसा लगता है कि वो ये चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उनके समर्थकों को ज्यादा टिकट मिले। लेकिन अंततः बात वही है कि कांग्रेस, ये जो पंजाब है, इसमें कांग्रेस की अगर सत्ता बनाए रखनी है तो ये सियासी मैसेज जो जा रहा है कि सरकार और संगठन में तालमेल बिल्कुल नहीं है, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष साथ नहीं चल रहे, वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है। शिरोमणि अकाली दल बीएसपी का गठबंधन राज्य में लगातार अपनी चुनावी रैलियों को कर रहा है। सुखबीर सिंह बादल जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दलित कम्युनिटी से बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल लगातार तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है, और ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो झगड़ा चल रहा है वो उसको सियासी नुकसान राज्य के अंदर पहुंचा सकता है। अमरिंदर सिंह और बीजेपी का गठबंधन लगभग तय है, सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी बातचीत चल रही है, और ऐसे में जब कांग्रेस हाईकमान भी सिद्धू के साथ बैठकर बातचीत कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता कि कहीं कोई बहुत असर इसका हुआ हो। आने वाले दिनों में क्या सिद्धू मिलकर चुनाव प्रचार में पूरी तरह जुटेंगे? क्या उनके बयानों पर वो अपने बयानों को किसी तरह से रोकेंगे? और क्या कांग्रेस पंजाब की सत्ता में वापसी कर पाएगी? तो जो सियासी सूरत आने वाले दिनों में बनेगी उससे बहुत हद तक ये बात साफ हो जाएगी कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहेगा या नहीं। तो पंजाब कांग्रेस के अंदर या पंजाब की राजनीति में और भी जो तमाम सियासी अपडेट्स, घटनाक्रम होंगे वो आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।